साथियों नमस्कार। मेरा यथोचित अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। साथियों, जब बात होती है समाज की तो यह बात भी होती है कि कौन सा समाज कितना विकसित है, समाज कितना आगे बढ़ चुका है, समाज के हित में कैसे काम किया जाए कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की गाथा को गाता हुआ आगे बढ़ चले। आज़ादी, आज़ादी मीन अंग्रेजों से आज़ादी हमें मिल तो गई 1947 में, लेकिन यह समाज आज भी आज़ाद नहीं हो पाया है। यह आज भी मानसिक गुलाम बना हुआ है। इसके हित में न कोई काम होता है, न कोई योजना है, न कोई परियोजना है। आज भी देखा जाए तो कुछ एक लोग व्यक्तिगत क्षमता से, व्यक्तिगत सौगाथा से, व्यक्तिगत कर्म से, व्यक्तिगत मेहनत से आगे बढ़ चले हैं और बहुसंख्यक लोग उनको देखकर, जैसे चंदा मामा को देखकर लोग खुश होते हैं, वैसे उनको देखकर लोग खुश होते हैं। हमारे समाज का एक व्यक्ति नौकरी में चला गया, हमारे समाज का एक व्यक्ति उद्योगपति है, हमारे समाज का एक व्यक्ति बहुत अच्छा गायक है, हमारे समाज का एक व्यक्ति बहुत अच्छा पत्रकार है। मतलब एक के अलावा 10 नहीं आता, 4 नहीं आते, बस एक। कहने का मतलब हुआ कि हमारी समाज वास्तव में जो उसको ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, जो एक अपेक्षा थी संयुक्त रूप से इस समाजों से कि उसे भी कुछ मिले, कुछ नहीं मिला। हमारी समाज ने कभी सामने नहीं देखा। हमारी समाज ने कभी यह नहीं देखा कि हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे और उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाए कि हमारे बच्चे एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें। कुछ लोग जो तमाम प्रकार से सीधे सीधे कहा जाए तो बहुत अच्छे उद्योगपति हो चुके हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या सरकारी नौकरियों में चले गए, उनके अंदर ही ये सोच पनप पा रही है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर करें। बाकी लोग जैसे तैसे चल रहा है। मजबूरियां हैं, सिस्टमेटिक मजबूरियां हैं, सामाजिक कोई सहयोग नहीं, समाज के लिए राजनैतिक रूप से कोई खड़ा नहीं, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। और जो लोग आगे बढ़ चुके उनमें उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि वो आपका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच सकें, क्योंकि वो जानते हैं आपका हाथ पकड़ेंगे तो उतने ताकतवर नहीं हैं, वो स्वयं उसी गड्ढे में गिर जाएंगे जहां आप हो। तो हमारे लोग आपका हाथ पकड़ने की क्षमता में नहीं हैं। कहने को आप कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि वो अधिकारी हैं, उन्हें कुछ मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो अधिकारी हैं, कल उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा, उन्हें बचाने वाला कौन है? कोई नहीं। आपको लगता है ना कि उन पर आफत नहीं आ सकती? अरे उन पर भी आ सकती है। वो आपसे ऊपर हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम में उनका कोई आका नहीं, उनका कोई रहनुमा नहीं। चाहे हमारे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी पेशा में काम करने वाले लोग हों, वो एक सीमाओं के अंदर रहकर ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि मत तो आपका भ्रम हुआ है, आप अपने मत का दुरुपयोग कर रहे हो। संयुक्त रूप से आपकी शक्ति कहीं दिखती ही नहीं, आप अपने लीडर की पहचान भी नहीं कर पा रहे हो, आप में ये क्षमता ही नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग हैं, देखा जाए तो बहुत से लोग सामाजिक संगठन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज में उनका योगदान क्या है? संगठन, सिर्फ कुछ संगठन के पदाधिकारी, यानी किसी एक परिवर्तन की मुहिम नहीं चला पाए हैं। सामाजिक संगठन का मतलब होता है किसी एक ऐसी व्यवस्था को बदल देना जो समाज के लिए अहितकारी हो, समाज के खिलाफ हो। समय के साथ
वो समाज के लिए कलंकित करने वाली कुरीति हो उसको बदल दो। तो ऐसा कोई संगठन नहीं जो किसी एक मिशन पर काम किया हो, किसी एक व्यवस्था को समाप्त किया हो जो समाज के हित में न रही हो। तो हम कौन से संगठनों की बात करें? जब राजनीतिक व्यक्तियों की बात की जाती है तो हमारे यहाँ बहुत से लोग समाज में राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी में काम करना उसकी मर्जी पर, उसकी अधीनता के साथ होता है, उसके सिस्टम के साथ होता है। वो स्वतंत्र रूप से उस पार्टी में आगे बढ़ सके इसके लिए जनता को उसके पीछे लगना होता है। हमारे लोग किसी के पीछे लगे ही नहीं, और लगे भी हैं तो उस तरीके से नहीं लगे कि लोगों को लगा हो कि आज अगर इस व्यक्ति को महत्वहीन किया जाएगा तो हमारी सरकारें चली जाएंगी। ऐसा भी लोगों ने नहीं किया। कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बना चुके हैं। उन लोगों से बात किया जाए, जरा उनके बगल बैठ कर तो देखो, उनके साथ बैठ कर तो देखो, एक कप चाय पी कर तो देखो। ऐसे लोग कुछ अदद नहीं, 1 2 3 कुछ सांसद और विधायक चाहते हैं। यही चाहते हैं मैं किसी तरह विधायक बन जाऊं, मैं किसी तरह सांसद बन जाऊं। वो ये नहीं चाहते, इस दिशा में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते कि हम पूरी समाज का, देश के लोगों का विश्वास जीतकर राजनैतिक रूप से देश की दिशा बदलने के लिए काम कर रहे हैं। वो समाज कहते हैं। समाज से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती। किसी समाज का व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, लेकिन उसे सभी समाजों का नेतृत्व करना पड़ता है। किसी को भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनवा दो तो समाज का नेता नहीं हो जाता, लेकिन समाज का नेता ऐसे पदों पर जाकर समाज का नेता ही होता है। तो समाज को यह समझना होगा कि हमारा नायक कौन है। उसे अपने नायक की पहचान करनी होगी। ऐसे व्यक्ति की पहचान करनी होगी जो दूरदर्शी हो, जो क्षणिक 1-2 विधायक की सीट के लिए, राज्यसभा जाने के लिए, विधान परिषद जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए लालायित न हो। इसके लिए किसी के सामने झुकने की नौटंकी न करता हो, झुकता ना हो। तमाम लोग राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष बने घूम रहे हैं। उन पार्टियों में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा, मेरी यही उनसे गुजारिश है कि आप पार्टी जिस उद्देश्य से बनाए हो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे, इस समाज के व्यक्ति हो, पूरी समाज का आप नेतृत्व करोगे, देश के सभी लोगों का नेतृत्व करोगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर आप 1-2 विधायक के टिकट के लिए परेशान होते हो, किसी दूसरी स्थापित राजनीतिक पार्टियों के सामने गिड़गिड़ाने का काम करते हो, तो लानत है तुम्हारे राजनीतिक पार्टी बनाने पर। क्यों बनाए हो राजनीतिक पार्टी? अगर आप ये चाहते हो कि समाज का परिवर्तन हो, समाज को मैं दिशा दिखाऊंगा, तो आप अपने उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ो। जिस लक्ष्य को रखकर आपने काम किया था, जिस लक्ष्य को रखकर आपने नींव खोदी थी, उसमें पहली ईंट लगाई थी, उस इमारत को बना डालो और यह समाज आपके साथ है। ऐसी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत से लोग हैं। मैं यही सभी से कहूँगा, सभी से गुजारिश करूँगा कि आप अपने उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ो, लेकिन हीन भावना से नहीं, जुगाड़ के लिए नहीं कि काश एक मिल जाए। अरे राजनीतिक पार्टी बनाए हो, खेला नहीं कर रहे हो, किससे मांगने जा रहे हो? राजनीतिक पार्टी का मतलब है कि सिर्फ जनता के पास जाकर बहुमत की मांग की जाए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा जाए मुझे 1 टिकट दे दो, मुझे 2 टिकट दे दो। नहीं, अपने उद्देश्यों के साथ जनता के बीच जाओ, जनता का अपार बहुमत, अपार समर्थन लेकर आओ और आगे बढ़ चलो। समाज का विकास होगा, देश की प्रत्येक समाज का विकास होगा, प्रत्येक लोगों का विकास होगा और विश्वकर्मा समाज निश्चित ही विकसित हो जाएगा, क्योंकि आप विश्वकर्मा समाज के एक व्यक्ति रहोगे।
आपके नाम के आगे ही विश्वकर्मा लिखा होगा, तब भी यह समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप कुछ भी नहीं करोगे प्रत्यक्ष तौर से, लेकिन जब आप सभी समाजों के हित में काम करोगे तो उपेक्षित समाज का भी ख्याल आएगा। और अगर विश्वकर्मा समाज आपको उस समय दिखे कि यह उपेक्षित समाजों में से एक है, इसकी भी मदद कीजिएगा। साथियों, आप लोगों के पास एक मत होता है, मत सोच समझ कर दिया जाता है। सोचिए, समझिए, अपनी नायक की पहचान कीजिए, दूरदर्शी व्यक्ति की पहचान कीजिए और सोचिए कि आपका नेतृत्व कौन कर सकता है, किसके हाथों में आप अपने नेतृत्व की बागडोर देना चाहते हो। क्योंकि जब आप सही नेतृत्व का चयन कर लेंगे तो वह नेतृत्व आपको सही दिशा दे देगा, जिससे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए, आपसे एक अपील करता हूं कि आप स्वविवेक से, अपने बुद्धि कौशल से सोचिए कि मुझे क्या करना है, समाज हित में, राष्ट्र हित में। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।